नमस्कार, लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नालंदा जिले के वाशवन बीघा गांव में। यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ किन्हीं शख्स की बदौलत जिले का नाम, बिहार का नाम, देश का नाम रोशन हुआ है। और वो जो शख्स हैं उनका एक दिन का मेहनत नहीं है, बरसों बरसों का मेहनत है, लंबे संघर्षों का उनका कहानी है। और उसी संघर्ष की बदौलत आज उन्होंने बिहार को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपने कला से, वो कला है बावन बूटी। तो 50 वर्षों से अधिक समय से इस कला में अपनी समय दे रहे, इस बार पद्मश्री के लिए चुने जाने वाले कपिल देव प्रसाद जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कला को और जगह क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है। अंकल जी नमस्कार, स्वागत है आपका लोक संवाद में। आप बावन बूटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको जो भारत सरकार पद्मश्री सम्मानित कर रही है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बावन बूटी तो हम लोग कपड़ा बनाते हैं, उसी में बूटी बनाते हैं जिसमें कपड़ा बनता है। वही पहले जो हमारे पूर्वज बनाते थे उसमें साड़ी बनता था, बावन बूटी साड़ी। उसमें बावन बूटी गिनती में दिया जाता था, गिनकर, इसीलिए इसका नाम बावन बूटी साड़ी पड़ा था। उसी को फिर हम लोग महाथी जी के टाइम में, उपेंद्र महाथी जो बहुत बड़े डिज़ाइनर थे बिहार सरकार में, उनको वो बेड सीट और बेड कवर, टेबल क्लॉथ, पर्दा इत्यादि में उसको बनवाने का काम किए। और उससे यहाँ बिहार से में हज़ारों बुनकरों को रोज़गार मिलता था। लेकिन आज के डेट में मशीनीकरण के वजह से हम लोग हैंडलूम वाले पिछड़ रहे हैं और हम लोग बुनकरों की संख्या भी घटती जा रही है। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि ये जो कला है अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी कला को, संस्कृति को बचा करके रखें? क्या ये सिर्फ ऐसे शख्स जो हैं लंबे अरसों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है कि ये कला को बचा कर रखेंगे? ये चाहते तो रोजगार के कोई और अवसर भी तलाश सकते थे, लेकिन नहीं। इन्होंने जो चुना, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को बचाने का निर्णय लिया, और उसी का आज यह परिणाम है कि भारत सरकार इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने वाली है। तो मैं अंकल जी से उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं कि आखिर उनकी शिक्षा कहां तक हुई है और वर्तमान में उनके गांव में, उनके अगल बगल में शिक्षा का क्या माहौल है। मैं तो केवल 7वां पास हूँ सर। तो उस समय एक सरकारी स्कूल था, बिहार गवर्नमेंट हाफ टाइम विविंग स्कूल, जो बिहार शरीफ में ही मुगल कुआं में अवस्थित है। लेकिन अब वो खंडहर हो गया है। यह भी सुनने में आया है कि उसकी बिक्री हुई है, कोई खरीद भी लिया है। और इस तरह के पहले मैं लोगों को रोज़गार से संबंधित मैंने शिक्षा दिया जाता था, जो अभी बंद है, उसे भी चालू करने की ज़रूरत है। तो मैं केवल पढ़ाई लिखाई में तो 7वां पास हूँ। 1965 में मैं 7वां पास किया था। और संयोग से वहाँ एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, रामनंदन बाबू, बुनाई टीचर। उन्हीं की देख रेख और उनकी विशेष कृपा से हम बुनाई में ज़्यादा कुछ हासिल कर सके हैं। इस गांव की शिक्षा दीक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस गांव में ये जो बावन बूटी की कलाएं हैं युवा सीख रहे हैं? आखिर नहीं सीख रहे हैं तो क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्यों नहीं समय देना चाहते हैं? जिस कला ने इस गांव को सम्मानित किया, एक नाम दिया, आखिर उस कला से युवा क्यों दूर भाग रहे हैं? देखिए, ये जो हाथ का काम है, तो ये जो मैंने ये एक तरह से जुग का मांग है। वही अभी से किसान के घर से हेलो बेल समाप्त हो गया, उसी तरह से ये हम लोग का है हाथ। अब मशीन सब रोज़गार को निगल रहा है एक तरह से।
और उसको हम लोग ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। मांग भले सकते हैं, लेकिन हम लोग का तो वो कला की वजह से थोड़ा सा जिंदा भी दिखाई भी दे रहा है। चूँकि इसमें बूटी डालते हैं, प्लेन कपड़ा बना के अब कोई नहीं जिंदा रह सकता, नहीं उसका मैंने घर चल सकता है। इसमें बूटी की वजह से यहाँ जो देख रहे हैं 20 करघा लगा हुआ है इस शेड में। ये भी 1992 में बिहार राज्य निर्यात निगम का बनाया हुआ है। उसमें हमारा सामान विदेशों में जाता था, खासकर जर्मनी में। और हमारे यहाँ के बुनकरों को कला देखते हुए वहाँ के जो CMD थे BN झा, विंध्याचल करके कुछ थे, यहाँ फर्स्ट DM भी थे। नालंदा जिला जब बना था तो सबसे पहले DM बन के वही आए थे, इसलिए भी उनका ज़्यादा ध्यान था इस पर, इस जिला पर। तो BN झा जी के टाइम में यहाँ आए तो देखे कि भाई कि यहाँ तो घर घर में उस समय करते थे, तो घर में घर की कमी, उसी में सोना, उसी में लूम, उसी में सब काम होता था। तो कहीं नहीं, इन लोग के लिए एक अच्छा स्वच्छ वातावरण में एक सेट बना दिया जाए, उसमें लूम लगा दिया जाए जहाँ काम करें। सच कहिए तो आज यहाँ भी जो देख रहे हैं ये कुछ लूम, तो उन्हीं का मैंने निर्यात निगम का ही के प्रयास से अब तक हम लोग जिंदा। अगर ये सेट नहीं रहता, अब देखिए कितना बड़ा लूम है, इतना बड़ा लूम किसी घर में रहेगा तो बेचारा कहाँ सोएगा, कहाँ। 90 इंची इसमें कपड़ा तैयार होता है, 90 इंची का चौड़ाई। अब पूरे बिहार में केवल यही 4-5 लूम बचा हुआ है, बाकी सब जगह पूरे बिहार में ये इतना चौड़ा लूम नहीं है, इतना चौड़ाई का कपड़ा बनाने लायक। 7.5 फीट चौड़ा कपड़ा बनता है। तो अब ये कला सिर्फ क्या बिहार में कहाँ कहाँ आपको जानकारी होगी, तो ये कला बिहार में और कहाँ कहाँ हो रही है, इस कलाओं के माध्यम से कहाँ? हैंडलूम पर कपड़े की बुनाई तो अनेकों जगह होता है, लेकिन बामन बूटी जो है ना, बूटी डालने वाला काम यहीं से लोग सीख के गए हैं। तो नेपाला में भी कुछ लोग कर रहे हैं, और बिहार से के कई मोहल्ला में पहले होता था, लेकिन अब अभी भी खासगंज में 2 आदमी कर रहे हैं। तो वृद्ध आदमी हैं। अब नई पीढ़ी के बाद जहाँ आप पूछे हैं कि नए लोग क्यों नहीं लग रहे हैं, तो चूँकि उनको माने इसमें मेहनत ज़्यादा है। अब के युवा लोग मशीन देखते देखते, है ना, मैंने शारीरिक श्रम करने से भाग रहे हैं। इसमें शारीरिक श्रम है, नीचे पैर दबाना पड़ता है, फिर हाथ से पिक फेंकना पड़ता है ना। और उसी सबसे मुख्य है कि उसके आधार पर अब कपड़ा बन गया तो फिर बेचने की समस्या है। अब इधर बिहार सरकार कुछ ध्यान दे रही है,